आकाश कहाँ है बहू? मुझे क्या पता ससुर जी। पता होना चाहिए था तुम्हें बहू, तुम्हारा पति है वो। अब क्या करें, संडे को भी उन्हें अपनी बीवी को छोड़कर काम से फुर्सत मिले तो ना। वैसे भी उनका ध्यान ही कहाँ है मुझ पर और घर पर। हमेशा फ्रेंड्स, बिजनेस के काम, हमेशा मीटिंग्स। छोड़िए, वैसे भी मेरा काम ख़त्म हो गया। अब थोड़ी देर आकर मुझसे बात कीजिए ना। ना ना बहू देख, इतना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है कि तुम्हारे साथ बैठूंगा तो काम खराब हो जाएगा। अगर आकाश रहता तो 5-10 मिनट में तुम्हारे साथ बैठ भी लेता, लेकिन अब वो भी मौका नहीं है मेरे पास। क्या ससुर जी, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मैं आपको अच्छी ही नहीं लगती। अरे ना ना, तू तो बहुत अच्छी है। पहली ही नज़र में तू मुझे भाग गई थी। सब लोगों के विरोध करने के बावजूद मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाई। इस तरह की हीन भावना अपने मन में मत रखो, तुम बहुत अच्छी हो। तो आइए ना, 5-10 मिनट बैठ के उससे बात तो कीजिए। देखो बहू, तुम्हारे साथ बैठ के अगर मैं समय बर्बाद करूंगा तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए अभी तो नहीं बैठ सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे ससुर जी सुनिए तो। क्या लगता है इस बुड्ढे को कि मैं इससे बैठकर बातचीत करूंगी, इसकी सेवा करूंगी? वो तो शुक्र है भगवान का कि सासू जी जल्दी टपक गई। पर क्या करें, प्रॉपर्टी भी तो इस बुड्ढे के नाम पे है ना, तो इसके आगे पीछे तो मंडराना ही पड़ेगा। अब इनका बेटा तो मुझ पे ध्यान नहीं देता। वैसे भी अच्छी बात है ना, मैं भी तो दूर दूर भागना चाहती हूँ। मेरे इरादे तो कुछ हो रही हैं। तो एक काम करती हूँ, जाती हूँ, ट्राई करती हूँ। बात तो आगे बढ़ानी ही पड़ेगी, खैर प्रॉपर्टी जो नाम पे करनी है। बहू को हो क्या गया है, बहुत बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे आकाश अगर घर पे नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में मुझे अपने बेडरूम में बैठ के बात करने के लिए बोल रही है। सारी मान मर्यादा को ताक पे रख दिया उसने। वैसे बहू की भी कोई खास गलती है नहीं। बहू खूबसूरत है, जवान है, उसको भी साथी की जरूरत है, और उसका पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता है। आज तो आकाश की अच्छी क्लास लगाऊंगा। मैं बोलूंगा कि काम धंधा ठीक है, लेकिन अपनी पत्नी पे भी ध्यान दिया कर। बहू ने मूड का सत्यानाश कर दिया। अरे काम धाम देखो यार, ये मल्होत्रा है ना, नाक में दम कर रखा है। आकाश हमेशा बाहर रहता है, पत्नी उसके घर पे रहती है, और सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। मल्होत्रा, अरे यार, अगर तगादा ना करो तो पेमेंट नहीं देगा। ये सामान तो ले जाता है जी हुजूर करके, लेकिन पेमेंट देते वक्त उसकी नानी याद आ जाती है। अगर मल्होत्रा आज पेमेंट नहीं किया ना तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। ऐसे बिजनेस थोड़ी होता है। क्या ससुर जी, बस ये बिजनेस की बातों में लगे रहेंगे कि मुझ पर भी ध्यान देंगे? आपने तो मेरी बातों को इग्नोर ही कर दिया। अब सुनते क्यों नहीं है? अब आपके बेटा तो हमेशा बाहर रहते हैं, मुझसे कोई बात करने के लिए नहीं है, सासू माँ भी नहीं है। उनके गुजरे भी काफ़ी साल हो गए। मैं तो बहुत अकेली अकेली रह गई हूँ घर में। अब आपको ही मेरी बात माननी पड़ेगी ना। आप ही थोड़ी देर बैठकर मेरा दिल बहला लीजिए, थोड़ी देर मुझसे बात कर लीजिए। अब ये सारी बातें तो मैं आपके बेटे से करने बैठती हूँ तो वो कभी सोने का नाटक कर लेता है या कभी सर दर्द का। हमेशा बस अपने फ़ोन में ही लगा रहता है। अरे ससुर जी, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा कि बिज़नेस छोड़ के कभी अपनी बीवी पे भी ध्यान दे दें। देखिए ना, उसे इतनी अच्छी बीवी मिली है जो इतनी रोमांटिक है, इतनी सेक्सी है, फिर भी वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। एकदम पागल है आपका बेटा। पर आप तो मुझे समझदार लगते हैं। प्लीज़ ससुर जी, मेरी बात मान लीजिए। अरे एक बार देखिए तो, मुझे समझने की कोशिश करिए ना। अब मुझसे भी नहीं रहा जाता। 2-3 साल हो गए हमारी शादी को। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारा ससुर हूं मैं। ससुर के सामने तो कम से कम ढंग से कपड़े पहन। सुन, ये तिरिया चरित्र ना अपने पति को दिखा, मेरे को मत दिखाए सब, समझी? मुझे ये सब की जरूरत नहीं है। मुझे दिखा रही है। अरे लाज शर्म होना चाहिए। माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिया है क्या? जब पति ना हो घर में तो ससुर पे डोरे डालो। अब उसमें डोरे डालने वाली बात क्या है ससुर जी? अब आपका बेटा तो ध्यान नहीं दे रहा है तो अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या आप चाहते हैं कि मैं बाहर कहीं से चक्कर कर लूँ और घर का नाम बदनाम कर दूँ? तो आपकी भी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं हुई है ससुर जी। देख बहू, देख तुम्हारी परेशानी मैं समझ रहा हूँ। ये सब आकाश के कारण हुआ है। आज मुझे मौका पे आकाश की ऐसी क्लास लगाऊंगा ना
कि तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा फिर दोबारा, लेकिन थोड़ा धीरज रख। समझ मैं कौन हूँ, तू कौन है। अरे मेरी उम्र और तुम्हारी उम्र में कितना डिफरेंस है। अरे उम्र की क्या बात है, आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो सीधी सीधी बात बोल रही हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी। रही आकाश की बात, तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे जब से शादी हुई है ना, मैं तो बस आपकी ही तारीफ़ों के पुल बांधती रहती हूँ अपने मन ही मन में। बस अब मेरी बात समझ जाइए और देखो टाइम वेस्ट मत करिए। सुन बहू, तू जो बात बोल रही है ना, वो सांसारिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, मान मर्यादा के खिलाफ है। जरा सोच, तू मेरी बहू है, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, और ससुर बहू के बीच ये नाजायज संबंध अच्छे नहीं होते हैं। अरे घर बर्बाद हो जाएगा, और किसी और का नहीं, अपना ही घर बर्बाद हो जाएगा। क्या आप समाज परिवार ये सब लेके बैठ गए? अरे मेरी भरी जवानी सूखी जा रही है ससुर जी। अरे जीते जी मर जाऊंगी मैं, समझ नहीं आता आपको। समझिए ना ससुर जी, अब मुझसे नहीं रहा जाता। और रही उम्र की बात, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो आपको ससुर जी समझती भी नहीं हूँ। बस मान जाइए मेरी बात, और एक बार कोशिश तो करिए, बस फिर। देख बहू, अब तू इतना खुल्लम खुल्ला बोल रही है। देख, भूसे के ढेर में आग मत लगा, तू भी जल जाएगी, समझी। और मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ वो सब करूं जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। जरा सोच, अगर तेरी बात मैं मान भी जाऊं, तेरे साथ तुम संबंध स्थापित कर भी लूं, कल को मेरे बेटे के सामने तू जाएगी तो उसके साथ नज़र मिला सकती है। और एक बार तुम्हारे साथ सो जाऊं, कर लूँ जोश जोश में, फिर मतलब हम दोनों के बीच में वो आदर सम्मान वाली बात रहेगी क्या? अरे ससुर जी, एक्टिंग करने में तो मैं बहुत माहिर हूँ। और रही आपके बेटे की बात, वो तो हमेशा बाहर होता है ना, उसे कौन बताएगा, ना आप ना मैं। और अगर इसमें मेरा फ़ायदा है तो आपका भी तो फ़ायदा है ही ना ससुर जी। अब बहू कह रही है और आप मना कर रहे हो। आपको लगता है मौके पे चौका मारना आता ही नहीं है। देखो बहू, ऐसी बात नहीं है, मौके पे तो चौका मारना चाहता हूँ, लेकिन मन ही मन डर रहा था ना। अब देख, जब मैं तुम्हें देखने गया था ना अपने बेटे के लिए, तो तुम्हें देखते ही मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था। मैं सोच रहा था कि काश ये मेरे आकाश की नई मम्मी बन जाए। लेकिन गया था बेटे के लिए रिश्ता मांगने, तो अपने लिए बात करने में झिझक हो रही थी ना। लेकिन मैं कलेजे पे पत्थर रख लिया था, कोई बात नहीं, अपने लिए ना सही, बेटे के लिए तो आ रही है ना। मैं घर में इसकी सुंदरता देख के बची हुई ज़िंदगी बिता लूँगा। लेकिन अब तू इतना खुल्लम खुल्ला बोल रही है तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है बहू। अब तो मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। तो चलिए ना, अपनी जवानी के दिन वापस लाते हैं। सुनो बहू, देखो, तुम तो पहले मेरी बहू थी, अब मेरी डार्लिंग बहू बन गई है। तो अब ना मैं तुम्हें भरपूर देखना चाहता हूँ, मतलब ऊपर से नीचे तक निहारना चाहता हूँ। अब तो जरा एक बार खड़ी हो जाना, अपनी हुस्न का जलवा तो दिखा है। अच्छा, हाँ, अभी कह रहे थे कि 2-3 साल से देख रहे थे, और अब खड़े होके दिखा। दिखा देना बहू। समझ ले कि प्रथम मिलन पे तू अपने ससुर को ये प्रेम पूर्वक उपहार दे रही है। ठीक है, अब आप इतना कह ही रहे तो। आज जरा खड़ी हो जा। ओहो, क्या बात है बहू, हाय हाय, क्या बैकलेस ब्लाउज पहन रखी है। सचमुच तू बहुत खूबसूरत है, और ऊपर से तेरे ये गाल लाल लाल टमाटर। ससुर जी, आपने मुझे थप्पड़ मारा। अरे थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था। जब तू अपने यार से फोन पे हंस के बात कर रही थी ना, तो सब सुन लिया था मैंने। अरे हाँ, सब्र रखो बाबा। अरे क्या हुआ, 2-3 साल हो गए हैं तो आपकी कसम, मैंने अभी तक उसे पास नहीं आने दिया। हमेशा कोई ना कोई बहाना करके, कि कभी पीरियड्स आए, कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी कुछ काम है, कभी कुछ काम है करके मैं हमेशा बहाना बनाती रहती हूँ। अरे सच्ची बोल रही हूँ, मैं प्यार की कसम, अरे मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ। हाँ, अपना प्लानिंग है ना एकदम सही चल रहा है। बस मैं अब ये सोच रही हूँ कि बेटे को छोड़कर है ना ससुर जी को पकड़ो। हाँ, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि प्रॉपर्टी तो उनके नाम पर है। हाँ, सही बोल रहे हो तुम, अब लगता है बुढ़े को ही फंसाना पड़ेगा। अरे टेंशन मत लो,
जब बेटे को कुछ नहीं खिलाया है तो ससुर जी को तो बस माप तोल में ही रखूँगी। हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैं कुछ बहाना करके तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। ठीक है, बस प्रॉपर्टी एक बार अपने नाम कर दो ना, फिर तो हम जाएंगे थाईलैंड, स्विट्ज़रलैंड। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, वो बुढ़ा आने वाला होगा, कुछ ना कुछ मांगता ही रहता हमेशा। हाँ बाद में बात करते हैं, बाय। अरे बेशरम बहू, कुछ मान मर्यादा का तो ख्याल रखी होती। अरे गरीब घर की लड़की थी, तुम्हारे घर में खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वहां से तुझे उठा के अपने घर की बहू बनाया, अपने बेटे के साथ शादी करवाया, सम्मान पूर्वक जीवन दिया, और इतना सब कुछ होने के बाद भी बेशरम औरत अपनी निष्ठा पे चली आई कि अपने ससुर को ही डोरे डालने लगी। और तुझे क्या लगता है तू त्रिया चरित्र दिखा के अपने हुस्न के जलवे में मुझे फांस के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के अपने यार के साथ चली जाएगी थाईलैंड ऐशमौज करने के लिए, और मैं यहाँ झुनझुना बजाते रहूंगा? सुन, तुम जैसे बेवकूफ की इतनी औकात नहीं है कि मुझे बेवकूफ बना दे। अरे तुम जैसे हजारों बेवकूफ को साइड करके इतना बड़ा अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, और तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे चालाकी करके हम ही को हमने प्रॉपर्टी से बेदखल करके ऐशमौज करेगी? सुन, तुम्हारी निष्ठा मेरे सामने आ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा। नहीं ससुर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो आपको बाप का दर्जा देना चाहिए था। मैं अपने प्यार के लिए बह गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं आकाश को ही प्यार करूंगी, आकाश के अलावा किसी और की तरफ ध्यान नहीं दूंगी। मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए ससुर जी, मुझे घर से मत निकालिए। देख, तू जैसी नागिन को अब अपने घर में 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। अगर तुम्हें रखा ना, तुम बाप बेटे दोनों को निपटा दोगी। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो पुलिस को बुला के तुम्हें जेल के हवाले करवा दूंगा। चुपचाप चल, निकल यहाँ से, निकल, अरे निकल। नीच औरत, अच्छा हुआ कि इस नीच औरत की निष्ठा मेरे नजर के सामने आ गई, नहीं तो ये तो अपना कांड कर ही देती। मतलब अपने यार के साथ भाग भी जाती, मेरे बेटे को ठिकाने लगा देती, तो मैं तो कहीं का नहीं रहता, मेरा तो सब कुछ लूट जाता। कोई बात नहीं, आकाश आएगा तो पूछेगा ही ना कि मेरी बीवी कहाँ गई। बता दूंगा कि मर गई है, और उसकी शादी किसी योग्य, गुणवान और संस्कारी लड़की से करवाऊंगा, जो कम से कम घर तो संभाले। मूड खराब कर दिया इसने। एक तो काम धंधा में ऐसा ही 1000 रंग का टेंशन, ऊपर से ऐसी बहू हो घर में तो जीते जी सब कुछ बर्बाद होता है।